संयुक्त राष्ट्र की दुकान पर लगेगा ताला। भारत में बन रहा दुनिया का नया बॉस। यूएन हुआ पुराना। 125 देशों ने दिल्ली को माना राजधानी। अमेरिका यूरोप में मचा हड़कंप। भारत की सौर सेना में शामिल होंगे दुश्मन दोस्त। चीन रूस को एक मंच पर लाने का महाप्लान। पेट्रोल डीजल का धंधा होगा चौपट। भारत के सूर्य शस्त्र से टूटेगी तेल माफियाओं की कमर। विश्व गुरु बनने की सबसे जोरदार छलांग। 125 मुल्कों ने भारत को माना अपना सरदार। नई दिल्ली के बंद कमरों में इस वक्त जो महाखेल खेला जा रहा है, उसकी भनक लगते ही दुनिया के बड़े बड़े चौधरियों की नींद हराम हो चुकी है। ये कोई मिसाइल डील नहीं है, ये कोई एटम बम का सौदा नहीं है, ये उससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी पुराने सिस्टम के लिए एक कूटनीतिक चक्रव्यूह है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के दुनिया के 125 मुल्कों को अपने पालकी में बिठा लिया है। एक ऐसा महासंगठन जो कल की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी एनर्जी पर राज करेगा। ये वो ताकत है जिसके लिए सदियों से खून बहाया गया, मुल्क लूटे गए और साम्राज्य खाक में मिल गए। आज वही ऊर्जा की चाबी तेल के शेखों और पश्चिमी मुल्कों के हाथ से फिसलकर सीधे भारत की मुट्ठी में आ रही है। ये भारत की वो साइलेंट स्ट्राइक है जिसने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जैसी बूढ़ी और पंगु हो चुकी संस्था की चूलें हिला दी हैं। वो मुल्क जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते थे, आज भारत की इस गुगली पर क्लीन बोल्ड हो गए हैं, क्योंकि भारत अब एक ऐसा नया यूएन खड़ा करने की तैयारी में है जो सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास नहीं करेगा बल्कि दुनिया का नसीब लिखेगा। आखिर क्या है ये 125 देशों का गुप्त गठबंधन? कैसे भारत ने रूस जैसे दोस्त और चीन जैसे दुश्मन को एक ही रस्सी से बांधने का जाल फेंका? क्या वाकई पेट्रोल डीजल का जमाना अतीत बनने वाला है? और कैसे भारत का ये एक कदम दुनिया के 9 करोड़ लोगों की अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर देगा? हम खोलेंगे इस महाखेल का हर एक पन्ना। आप बस वीडियो पर जमे रहिएगा। और हाँ, इस नए भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आपकी हुंकार भी दिखनी चाहिए। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये तूफान है क्या और क्यों इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक बाजीगरी कहा जा रहा है। इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट है नई दिल्ली, जहां अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की 8वीं महासभा की बैठक हुई। अब आप सोचेंगे कि ये ISA तो 2015 से है, इसमें नया तीर क्या है? नया है भारत का महाबली अंदाज, नया है भारत का वो आक्रामक तेवर जिसने इस संगठन को एक क्लब से उठाकर दुनिया के सबसे ताकतवर मंचों की कतार में खड़ा कर दिया है। 125 देश, इस नंबर को जहन में उतार लीजिए। दुनिया के 125 मुल्क आज इस सौर सेना के सिपाही हैं और इसकी कमान किसके हाथ में है? जी हाँ, भारत के हाथ में। ये ISA अब दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर हाउस बन चुका है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब भारत के ऊर्जा मंत्री और ISA के मौजूदा चीफ प्रहलाद जोशी ने मंच से वो ऐलान किया जिसने पश्चिम के आकाओं, खासकर अमेरिका और यूरोप को शॉक दे दिया। जब उनसे रूस को शामिल करने पर सवाल पूछा गया तो भारत ने 2 टुक जवाब दिया। रूस हमारा पुराना और भरोसेमंद साथी है और ISA के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उन मुल्कों को आईना दिखाना था जो भारत को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे। ये ऐलान था कि भारत का ये सौर संगठन किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं बल्कि भारत के लीडरशिप में चलेगा। ये वो नया भारत है जो अब आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर बात करता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। असली भूकंप तो तब आया जब ISA के डायरेक्टर जनरल अशोक खन्ना ने वो राज खोला जिसे सुनकर न्यूयॉर्क में बैठे दुनिया के ठेकेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अशोक खन्ना ने साफ साफ बिना किसी लाख लपेट के कहा कि ये संगठन यानी ISA आने वाले वक्त में संयुक्त राष्ट्र जैसा ढांचा अपना सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब साफ है, भारत दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक नया और समानांतर यूएन खड़ा कर रहा है। एक ऐसा सोलर यूएन जहां 5 अमीर देश मिलकर वेटो का गंदा खेल नहीं खेलेंगे, जहां कोई मुल्क अपनी दादागिरी दिखाकर गरीब मुल्कों का हक नहीं मार पाएगा। यहाँ 125 देश मिलकर एक आवाज में दुनिया का एनर्जी फ्यूचर तय करेंगे। और इस नए यूएन का मुखिया कौन होगा? जाहिर है भारत। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी हवा किसी को नहीं लगी। अब तक दुनिया तेल, गैस और कोयले की जंग में फंसी थी। खाड़ी के देश अपने काले सोने तेल के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे थे। रूस अपनी गैस पाइपलाइन से यूरोप को नचा रहा था और अमेरिका अपनी शैल गैस से
चौधराहट दिखा रहा था। भारत ने इन सब की जड़ पर ही मट्ठा डाल दिया। भारत ने कहा, तुम लड़ो अपने जमीन के नीचे दबे काले तेल के लिए, हम आसमान से बरसने वाले सफेद सोने सूरज की रोशनी से दुनिया का इतिहास बदल देंगे। ये है 2025 के नए भारत की विराट सोच। ये वो सोच है जिसने भारत को लेने वाले से देने वाला विश्व गुरु बना दिया है। अब जरा इस खेल के दो और बड़े मोहरों पर नजर डालिए, रूस और चीन। आईएसए के महानिदेशक ने एक और खुलासा किया। उन्होंने बताया कि संगठन की बातचीत ड्रैगन यानी चीन से भी चल रही है। हालांकि चीन अभी तक सिर्फ अपनी कंपनियों के जरिए चोर दरवाजे से इसमें शामिल है, लेकिन अब चीनी दूतावास के साथ हाई लेवल बैठकें हो चुकी हैं। अब गेंद चीन की सरकार के पाले में है। जरा कल्पना कीजिए, वो चीन जो हर मंच पर भारत को घेरने की साजिश रचता है, आज भारत के बनाए सौर जाल में फंसने के लिए मजबूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ड्रैगन को पता है कि आने वाला कल सोलर का है और इस सोलर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत बन चुका है। अगर चीन इस गाड़ी में नहीं चढ़ा तो वो हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा। यही हाल रूस का है। भारत ने खुलेआम रूस को दावत दी है। ये भारत की सोलर डिप्लोमेसी का वो चक्रव्यूह है जिसमें दुनिया की हर महाशक्ति खींची चली आ रही है। भारत दुनिया को साफ संदेश दे रहा है कि अगर तुम्हें भविष्य की ऊर्जा चाहिए तो नई दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगानी ही होगी। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत अगले ही साल 2026 में ब्रिक्स समूह की कप्तानी संभालने जा रहा है। ये एक सुनहरा मौका है जब भारत अपने इस सोलर यूएन के एजेंडे को ब्रिक्स के मंच से पूरी दुनिया में ठोंक बजाकर लागू करवाएगा। भारत अपना लोहा पूरी दुनिया से मनवाएगा। ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये भारत का वो अचूक अस्त्र है जो बिना गोली बारूद के दुनिया का भूगोल बदल कर रख देगा। लेकिन रुकिए, कुछ लोग कहेंगे कि भारत ये सब अपनी दादागिरी के लिए कर रहा है। जी नहीं, भारत का असली मकसद दुनिया को उस गुलामी से आजाद कराना है जिसमें करोड़ों लोग जी रहे हैं। भारत सिर्फ भाषण नहीं दे रहा, भारत ने करके दिखाया है। ऊर्जा मंत्री ने मंच से भारत की 2 सुपरहिट योजनाओं का जिक्र किया, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना। इन योजनाओं ने भारत के गांव-गांव और घर-घर में सूरज की ताकत पहुंचा दी है। आज भारत का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहा है। वो अपने खेत में बिजली उगा रहा है, अपना ट्रैक्टर चला रहा है और बोनस में बची हुई बिजली सरकार को बेचकर मोटा माल भी कमा रहा है। ये है भारत का जमीनी मॉडल। भारत ने दुनिया को दिखाया कि बातें करने से नहीं, काम करने से क्रांति आती है। और अब भारत अपना यही सफल मंत्र आईएसए के 125 साथी देशों को बांटने के लिए तैयार है। आईएसए के महानिदेशक ने एक दर्दनाक आंकड़ा बताया। उन्होंने कहा कि अकेले नाइजीरिया में 9 करोड़ लोग, जी हाँ, 9 करोड़ जिंदगियां आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पुरानी दुनिया के तेल माफियाओं ने हमेशा कीड़े मकोड़े की तरह देखा, लेकिन अब भारत ने इनका ठेका उठाया है। आईएसए के जरिए नाइजीरिया में 10 लाख मिनी ग्रिड, सूरज की रोशनी से चलने वाले छोटे पावर हाउस लगाने का महाअभियान शुरू हो चुका है। ये मिनी ग्रिड उन 9 करोड़ अंधेरी जिंदगियों को रोशन करेंगे। ये है भारत की विश्व गुरु वाली सोच। ये है असली राष्ट्रवाद जो सिर्फ अपना नहीं, सबका भला सोचता है। इस पूरे महाखेल की असली जड़ है पैसा, फाइनेंस। सोलर एनर्जी हीरो है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसे लगाने के लिए जो माल चाहिए वो कहां से आएगा? गरीब देश ये रॉकेट साइंस का खर्चा कहां से उठाएंगे? यहीं पर भारत का मास्टर प्लान काम आता है। आईएसए का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी देना नहीं है, बल्कि सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना भी है। ये संगठन दुनिया के बड़े बड़े बैंकों, अमीर मुल्कों और प्राइवेट कंपनियों की गर्दन पकड़ेगा और उन्हें सोलर प्रोजेक्ट्स में पैसा उगलने पर मजबूर करेगा। अभी तक ये मोटा माल सिर्फ बड़े बड़े मगरमच्छों को मिलता था, लेकिन भारत कह रहा है कि अब ये पैसा विकेंद्रित होगा, यानी छोटे छोटे गांवों तक पहुंचेगा, उन 9 करोड़ गरीबों तक पहुंचेगा। याद कीजिए, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस में की थी। तब दुनिया के पंडितों ने कहा था कि ये भी बस एक फालतू का क्लब है जो कुछ सालों में ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन 2025 आते आते भारत ने इसे 125 देशों के एक ऐसे महादैत्य संगठन में बदल दिया है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूएन को चुनौती दे रहा है। आज जब पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी का रास्ता खोज रही है, तो भारत सिर्फ उस रास्ते पर चल नहीं रहा, बल्कि भारत वो मशाल लेकर सबसे आगे खड़ा है जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। यानी वो दौर बीत गया
जब दुनिया का फैसला न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस की महफिलों में होता था। अब दुनिया की नई राजधानी, नया पावर सेंटर, नई दिल्ली बन रहा है। आईएसए के जरिए भारत ने शंखनाद कर दिया है कि भविष्य की ऊर्जा कोयले, तेल या गैस के काले धुएं से नहीं, बल्कि सूरज की चमकीली किरणों से तय होगी। और उस भविष्य का सिकंदर वो होगा जिसके पास उस सूरज को काबू करने की तकनीक और उसे बांटने का जिगरा होगा। और आज वो जिगरा सिर्फ भारत ने दिखाया है। ये एक 125 देशों का महागठबंधन भारत की बढ़ती ताकत का, उसकी ग्लोबल लीडरशिप का स्टील फ्रेम सबूत है। ये उस नए भारत की हुंकार है जो अब किसी के रोके नहीं रुकेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये सोलर यूएन आने वाले वक्त में असली यूएन को बेकार कर देगा? और क्या चीन और रूस का भारत के झंडे तले आना दुनिया के सबसे बड़े पावर शिफ्ट का ऐलान है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।